निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्योतिष और धर्म में। आज हम आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर हाजिर हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगी कि जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। और जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब करके रखा है, उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और उनके लिए यही कामना करते हैं कि भगवान आपकी सभी मंगल कामनाओं को जल्द से जल्द पूर्ण कर दें। आज की वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप बिना स्किप किए हुए हमारी वीडियो को आज देखें और समझने का प्रयत्न करें अच्छे से टॉपिक को। आज की वीडियो हम उंगलियों की लंबाई के अकॉर्डिंग आपको बताएंगे कि उसका हमारी लाइफ पर, धन पर, यश पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले हम आपको बताएंगे, जैसे कि आप जानते हैं, ये वाली उंगली जो होती है, इंडेक्स फिंगर इसको कहते हैं, और इसके नीचे यहाँ पर गुरु का क्षेत्र होता है, इसलिए इसको गुरु की उंगली भी कहा जाता है। ठीक है, और ये वाली जो उंगली होती है इसको मध्यमा कहते हैं, मिडल फिंगर इंग्लिश में बोलते हैं इसको। और ये वाला जो पार्ट होता है ये शनि का एरिया होता है, तो इसलिए इसको शनि की उंगली भी कहते हैं। ये वाली उंगली जो होती है इसको अनामिका उंगली कहते हैं, और इसके नीचे शनि पर्वत का स्थान होता है, तो इसलिए इसको रिंग फिंगर, अपोलो फिंगर या फिर सूर्य की उंगली भी कहा जाता है। ये वाली जो उंगली होती है ये बुध की उंगली होती है। ठीक है, यहाँ पर बुध पर्वत का स्थान होता है, इसलिए इसको बुध की उंगली कहते हैं। इसको मरकरी फिंगर, पिंकी फिंगर, लिटिल फिंगर भी बोलते हैं और बुध की उंगली भी बोलते हैं, और हिंदी में कनिष्ठिका उंगली भी इसको बोला जाता है। तो आज हम इसके बारे में बताएंगे कि इसका इंसान की पर्सनैलिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है और उसके भाग्य, धन पर उसका क्या असर पड़ेगा, उसकी पर्सनैलिटी का। ठीक है, इनके झुकाव के बारे में भी आपको मैं अभी बताने वाली हूँ, तो आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडेक्स फिंगर की। ये वाली जो फिंगर है ये अक्सर सूर्य की उंगली से छोटी होती है। ये वाली उंगली, तर्जनी उंगली जो होती है वो अनामिका उंगली से अक्सर छोटी होती है। ठीक है, लेकिन कभी कभी आप देखेंगे कुछ हाथों में आपको दिखाई पड़ेगा, ये बहुत ही कम हाथों में ऐसा आपको दिखाई देगा। ठीक है, कि ये वाली उंगली बड़ी होगी। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि ये सूर्य की उंगली जो है वो बड़ी है, ये देखिए, और ये तर्जनी फिंगर जो है गुरु की उंगली उससे छोटी है। सूर्य की उंगली से गुरु की उंगली छोटी है। जब इस तरह का किसी का हाथ होता है कि उसकी जो फर्स्ट फिंगर होती है, तर्जनी फिंगर, जब वो छोटी होती है, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है काफ़ी चतुर चालाक किस्म का इंसान होता है। ये आप बैड मैनर में मत समझें। इसका मीनिंग ये है कि ऐसा व्यक्ति जो होता है वो अपना काम कैसे करके भी सामने वाले से निकलवा लेगा, उसके अंदर इतनी चतुराई होती है। ठीक है, और ऐसा व्यक्ति जो होता है वो दया, करना और प्रेम से भी परिपूर्ण होता है, क्योंकि उसकी सूर्य की उंगली लंबी होती है। जब भी जो भी उंगली आपकी लंबी होगी उसका प्रभाव आपकी पर्सनैलिटी पर अधिक होगा। जैसे अब सूर्य की उंगली लंबी है और ये वाली उंगली छोटी है, इससे तो इंसान में दया, करुणा की भावना अधिक है, उसके अंदर प्रतिभा भी काफ़ी मात्रा में होती है, और ये फिंगर छोटी होना बताता है कि वो अपना दूसरों से अच्छे से काम निकलवा लेगा जब भी उसको ज़रूरत होगी। ठीक है, लेकिन अगर यही उंगली आपको इस तरह दिखाई दे, ये वाला केस दिखाई दे, नंबर 2 वाला,
जहाँ पर ये वाली उंगली लंबी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सूर्य की उंगली जो है वो छोटी है और तर्जनी उंगली जो है वो काफ़ी लंबाई लिए हुए है। जब भी जो तर्जनी उंगली होती है लंबाई लिए होती है तो ऐसा व्यक्ति अधिकतर दूसरों पर अपना रौब जमाता है और दूसरों से अपना काम निकलवाना जानता है। वो अपने जो अंडर होते हैं ना लोग, उनसे बहुत कड़ाई से काम लेगा, लेकिन जो उसके हाई लेवल पर होंगे ना, उससे ऊंचे लेवल पर होंगे, वहाँ पर वो चापलूसी कर सकता है। ठीक है, वो थोड़ा बॉसी नेचर का होता है और अधिकारपूर्ण जीवन जीने वाला होता है, किसी से दबकर कम ही रहता है। ठीक है, ऐसे लोग अक्सर बड़े बड़े ऑफिसर या उद्योगपति होते हैं और उनमें नेतृत्व की भावना बहुत बढ़िया पाई जाती है। ठीक है, उनका वैवाहिक जीवन इतना अच्छा नहीं था जितना कि ये वाला जो पर्सन है, इसका वैवाहिक जीवन फिर भी अच्छा कहा जा सकता है क्योंकि उसमें दया करुणा की भावना है। लेकिन ये इंसान थोड़ा सा अपनी चलाने वाला है, तो सामने वाले की कमी सुनता है, ऐसा ये योग बनता है और अपने अधीन लोगों से कार्य बहुत अच्छी तरह से निकलवा सकता है। लेकिन अगर ये वाली उंगली इसके बराबर इसकी लंबाई होगी, बिल्कुल मध्यमा के बराबर हो गई, तो ऐसा इंसान बहुत ही अत्याचारी हो जाएगा क्योंकि इसकी अति हो गई है अब ये वाली पार्ट की। तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही घमंडी किस्म का होगा और अत्याचारी हो जाएगा और गलत कार्य भी कर सकता है अपनी बात मनवाने के लिए। ये बहुत बुरी स्थिति है, ये अच्छी स्थिति इसको हम नहीं कह सकते। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी की ये दोनों उंगलियां बिल्कुल बराबर हों तो क्या होगा। ठीक है, ये देखिए इस हाथ में ये दोनों उंगलियां बिल्कुल बराबर लेवल पर हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो जितनी मेहनत करते हैं उसका रिज़ल्ट भी उनको उतना ही मिल जाता है। ठीक है, जितनी मेहनत लगाएंगे उसका रिज़ल्ट उनको मिल जाएगा उतना ही। काफ़ी मेहनती किस्म के भी इंसान होते हैं ये। ऐसे केस में क्या होता है कि दोनों ग्रह जो होते हैं बराबर मात्रा में बलवान होते हैं। ठीक है, शनि की जो उंगली है इन दोनों से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, बहुत अधिक बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर ये उंगली बहुत अधिक बड़ी है इन दोनों से, आपको हाथ फैलाते हुए जब हाथ इंसान खोलता है तो दिखाई दे कि ये सबसे लंबी है, बहुत ज़्यादा लंबी है, असामान्य रूप से लंबी दिखाई दे, तब आप ये समझ सकते हैं कि इंसान को ज़िंदगी में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, उसके कामों में विलम्ब हो जाता है अक्सर और वो रोगी भी हो सकता है। ठीक है, बाकी के हाथ को देखकर इसके बारे में आपको पता चलेगा। लेकिन ये शनि बहुत प्रबल हो चुका है, अब ऐसा जानना चाहिए। शनि जो है सिर्फ वही एक ऐसा ग्रह है जो बहुत अधिक बलवान भी नहीं होना चाहिए और बहुत अधिक कमज़ोर भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी की कुंडली में बिल्कुल मीडियम स्टेज पर, बैलेंस स्टेज पे होना चाहिए, तो फिर अच्छा रहता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ये जो लिटिल फिंगर है इसके बारे में। इसकी जो लंबाई है एवरेज यहाँ तक पहुँचनी चाहिए, फिर ये अच्छी मानी जाती है। लेकिन अगर थोड़ा ये वाली उंगली बहुत छोटी पाई जाए, यानी कि इतनी कईयों की उंगली होती है, बाकी के मुकाबले बहुत ही छोटी होती है, यहाँ तक पहुँचती है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दबाज होता है और उसमें धैर्य की थोड़ी सी कमी हो सकती है, काफ़ी चालाक होता है। लेकिन अगर ये उंगली आपको इस तरह दिखाई दे, इसके फर्स्ट पोर तक पहुंच गई है, तो ये इसकी मध्यम लंबाई है। ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा शाई नेचर का होता है और दूसरों के सामने अच्छे से अपनी बात को व्यक्त नहीं कर पाता, लेकिन इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की इसको ज़रूरत होती है, लेकिन अच्छी होती हैं फिर भी। अगर ये जो उंगली है यहाँ तक पहुँच गई, यानी कि इसके नाखून तक पहुँच जाए, काफ़ी लंबी हो, तो ये अत्यंत शुभ चिन्ह होता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अक्सर डॉक्टर हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, गणित के जानकार हो सकते हैं और काफ़ी धनी व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्ति उद्योगपति भी हो सकते हैं। व्यापार के विषय में अगर बात करें तो इनको सफलता मिलती है अगर इनका ये वाला पोर जो है ना बड़ा हो इन दोनों से, तो फिर हम जान सकते हैं कि ये व्यक्ति व्यापार में काफ़ी सफलता प्राप्त करेगा। ठीक है।
ये जो फर्स्ट वाले पोर होते हैं ना, ये मानसिक शक्ति को बताते हैं इंसान की, और ये व्यापार की। सेकंड वाले व्यापार को बताते हैं, और थर्ड वाले जो होते हैं ये भोगवादी प्रवृत्ति की इंसान को बताते हैं कि वो कितना सेल्फ लव उसको कितना है, ठीक है, या दूसरों पर दूसरों के लिए कुछ निछावर कर सकता है, या फिर आत्म केंद्रित है, ऐसे इसके बारे में पता चलता है। अगर ये थोड़ा मोटाई लिए हुए तो फिर व्यक्ति थोड़ा सा स्वार्थी या सेल्फ लव अधिक करने वाला होता है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर आपको ऐसे दिखाई पड़े इस तरह की शेप, पतली पतली सी कमर के आकार की, तो ऐसा व्यक्ति सेल्फ लव कम करता है, ठीक है। अगर और कोई भी आपको निशान दिखाई पड़े या लाइनों की स्थिति दिखाई पड़े, तब वो सेल्फिश भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर मामलों में ऐसा व्यक्ति दूसरों पर दया करने वाला होता है, अपनी परवाह थोड़ा कम ही करता है, ठीक है। काफ़ी अच्छा इंसान होता है ऐसा इंसान। इसी वजह से उसके पास थोड़ा सा धन रुकने में दिक्कत होती है, क्योंकि वह दूसरों के लिए खर्च कर देता है। अब हम बात करेंगे उंगलियों के झुकाव के बारे में। अगर ये वाली उंगली, तर्जनी उंगली जो है, वो शनि की उंगली की ओर झुकी हुई हो, तो ऐसा इंसान काफ़ी ज़्यादा धार्मिक होता है। लेकिन अगर शनि की उंगली इधर झुक जाए गुरु की उंगली की तरफ, तो ऐसा व्यक्ति आत्मविश्वास से भरपूर होता है। इसके अतिरिक्त अगर ये इस तरफ झुक जाए, सूर्य की उंगली की ओर शनि की उंगली झुक जाए, तो ऐसा व्यक्ति कला प्रेमी हो सकता है या कला का जानकार भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त वे भाग्य पर काफ़ी भरोसा करने वाला इंसान होता है। लेकिन अगर ये वाली उंगली, सूर्य की उंगली, शनि की उंगली की ओर झुक जाए, तो ऐसा व्यक्ति चिंतनशील कार्य से धन कमाता है, यानी नौकरी वगैरह से धन कमाएगा, और ये काफ़ी स्पिरिचुअल भी होता है। ऐसा इंसान, उसका जो झुकाव होता है स्पिरिचुअलिटी की तरफ अधिक होता है। और अगर सूर्य की उंगली ये कनिष्का की उंगली की ओर झुक जाए, तो ऐसा व्यक्ति व्यापार में अधिक उसकी रुचि होती है, और धन संचय करने में बहुत ज़्यादा रुचि वो दिखाता है। और इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि वो किसी बड़ी फर्म या किसी बड़ी उद्योग का मालिक भी हो सकता है, क्योंकि उसको धन संचय की बहुत अधिक आदत है, और धन के पीछे वो अपनी सारी उम्र गुजार देता है। लेकिन अगर ये वाली उंगली, कनिष्का उंगली जो है, वो सूर्य की उंगली की ओर झुकाव लिए हुए हो, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो कला के माध्यम से धन कमाता है। यदि किसी स्केल के माध्यम से नापा जाए और आप पाएँ कि ये जो लिटिल फिंगर है, कनिष्का उंगली, और शनि की उंगली यानी कि मध्यमा उंगली, मिडल फिंगर, दोनों सेम लंबाई लिए हुए हों, तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छा साइन है, और ऐसा इंसान जो होता है वो काफ़ी विख्यात होता है, ठीक है। विश्व विख्यात भी हो सकता है, बाकी का हाथ भी देखना पड़ेगा, तो विख्यात तो होगा, ऐसा आप जान सकते हैं। अगर आपकी उंगलियां बिल्कुल भी इधर उधर झुकाव नहीं ले रही एक दूसरे की ओर, और बिल्कुल सीधी हैं, तो ये अपने आप में बहुत अधिक बढ़िया राजयोग होता है। तो ऐसे व्यक्ति की पर्वतों की ऊर्जा जो है समान रूप से उंगलियों के जरिए आ रही है, और बहुत ही बढ़िया है। उसमें सारे पर्वतों की ऊर्जा उसको अच्छे से बैलेंस रूप में मिल रही है, आप ऐसा समझ सकते हैं। अभी मैं जाते जाते आपको इनकी जो विशेषता होती है उसके ऊपर बताती हूँ कि ये जो उंगली है, तर्जनी उंगली, ये बताती है कि इंसान को समाज में कितना मान सम्मान मिलेगा। और मध्यमा उंगली से हम जांच सकते हैं कि व्यक्ति की जो धन की स्थिति है वो कैसी है, और संघर्ष कितनी मात्रा में है, और साथ में ऐसा व्यक्ति के अंदर कितनी बुद्धिमानी है, इसकी जांच पड़ताल भी इससे होती है। अगर ये छोटी होगी तो उसमें बुद्धिमानी की मात्रा कम होती है, और स्ट्रगल जो है वो बढ़ जाता है। ये छोटी नहीं होनी चाहिए, ये इन सब से लंबी होनी चाहिए, लेकिन बहुत अधिक लंबी नहीं होनी चाहिए। वहीं सूर्य की उंगली जो है वो इंसान की प्रतिभा और भाग्य के बारे में जानकारी देती है कि इंसान जो है वो कम मेहनत में
अधिक सफलता कैसे प्राप्त करेगा, क्योंकि सूर्य पर्वत सफलता के बारे में भी बताता है, सूर्य की उंगली भी सफलता के बारे में बताती है, और रिस्क लेने की जो क्षमता होती है इंसान में उसके बारे में बताती है। जितनी लंबी होती जाएगी इंसान जुआ सट्टा लॉटरी में अपना भाग्य आजमाता है। और ये जो उंगली होती है ये भी बुद्धिमानी के बारे में बताती है, लेकिन पैसे के मामले में उसकी बुद्धिमानी कैसी है। लेकिन अगर उंगली लंबी है तो आप अपने समय को भी जांचें, फिर ही धन कहीं पर लगाएं। आप में प्रतिभा तो है लेकिन आपको समय का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके बारे में इतना ही आपको बताना चाहूँगी। समय आने पर अपने आप ही योग बनते जाते रहे। ठीक है, ये थी उंगलियों के विषय में जानकारी। वीडियो बंद करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि चैनल के जो वीडियोस वाला सेक्शन है उसमें जाएं और लॉन्ग वीडियोस को भी देखा करें। आप लोग शॉर्ट वीडियोस को अधिक देखते हैं तो कृपया लॉन्ग वीडियोस को भी देखें। और कम्युनिटी टैब पर जाकर आप वहाँ पर हमारी वीडियो को रेट भी कर सकते हैं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। जो होम पर जब पहुँचेंगे, जब हमारे चैनल के आइकन को टच करेंगे तो आप सीधे हमारे होम पेज पर पहुँच जाएंगे। वहाँ पर आपको वीडियो शॉर्ट और कम्युनिटी टैब मिलेंगे। वहाँ पर आप जाकर वीडियोस को भी आप रेटिंग दे सकते हैं कि कैसी वीडियो है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आप बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।